हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, यह क्लास आपको रोज़ाना रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए, लेकिन जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। अगर आप DRDO UPPCL की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण है। इस क्लास से संबंधित जो भी आपका सुझाव हो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यह क्लास आपको रोज़ाना इसी टाइम पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और आप लोग भी साथ में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, साथ में आप लोग भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है, इनमें से हमें ये देखना है सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, पुदुचेरी या लक्षद्वीप या चंडीगढ़ या फिर दादरा नगर हवेली। तो बताइए आप लोग क्या इसका सही लगाओगे। सभी लोग इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल सही। देखो, सबसे छोटा इन सभी में देखा जाए, तीनों में से ACD में से वो है B ऑप्शन। B हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, दूसरे का B आंसर। ठीक है, क्यों होगा, देखो जो हमारा जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा केंद्र जो शासित प्रदेश है हमारा, वो कौन है, लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए इसलिए सभी साथियों को क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सभी बकरियां बाघ हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। सभी बकरियां बाघ हैं और कोई बाघ घर नहीं है, सभी सड़क घर हैं, मतलब सभी घर सड़कें हैं। देखो ऐसे होगा, मैं आपको बता दूं। सभी बकरियां, ये हैं बकरी, ये क्या है, बकरी। इसको हम क्या कर देते हैं, V से प्रेजेंट, B से कर देते हैं बकरी। ये क्या है, बकरी। लेकिन सभी बकरी बाघ हैं, ये टाइगर, इसको हम बाघ, इसको भी हम B से प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पर लिखने का थोड़ा सा अभाव रहता है। ठीक है, समझ जाना आप लोग। फिर भी मैं आपको कोशिश ये करूँगा सही से समझाने की। अब उसने बोला है सभी घर सड़कें हैं, तो सभी घर ये है हमारे, ये हमारे क्या है, होम है, और क्या है, सड़कें हैं, तो सभी कर देंगे। ऐसे हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम एक एक करके ऑप्शन से मैच करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोई सड़क बकरी नहीं है, तो कोई सड़क जो है बकरी नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बात सही है, नहीं है। कोई सड़क बाघ नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये भी बात सही है। कोई भी सड़क जो है हमारी, वो सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया गया था, तो ये भी हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए। कुछ बाघ बकरियां हैं, तो कुछ बाघ बकरियां हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर कुछ बाघ बकरियां हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बात सही। फिर बोला कुछ सड़कें घर है, तो हम ये भी कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला हमारा सही हो जाएगा, C आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। किसी भी साथी का इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, 2 4 24, 5 7 174, 6 3 क्या आएगा, देखो कैसे होगा वो भी इसको बताते हैं। इसने क्या किया, 2 का यहाँ पर क्या कर दिया, Q कर दिया, और 4 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब 2 का Q करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 16 और 8 कितना हुआ, हम कहेंगे 24 हो जाएगा। यही तो होगा, 8 प्लस 4 चौकू 16 बराबर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, 5 का करना है। 5 का Q करेंगे और 7 का वर्ग कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 का Q करेंगे। 6 का Q कितना होता है आप सभी को मालूम होगा, 216 होता है।
3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है। 216 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। ऐसे हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग इसको क्या करेंगे? सी आंसर आप लोग ईमानदारी से सी आंसर लगा देंगे। किसी भी भाई का, किसी भी साथी का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, उम्मीद करूँगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए, चाहे नया स्टूडेंट हो वो भी इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड में कैसे कर सकते हो, मैं इसमें बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं करूंगा और आप इसको आसानी से करके ले जाओगे। देखो, एक व्यक्ति यह कहते हुए एक महिला की ओर इशारा करता है। एक महिला है उसकी ओर इशारा करता है। ये रही महिला, भाई साहब महिला भी बना दें, ये रही महिला, ये हमारी एक महिला है। इसकी ओर वो देखता और इशारा करता है कि वह मेरे नाना, यानी कि आप समझ सकते हो अपनी अनुसार से लेके करना है, इकलौते बेटे, इकलौते पुत्र जो होता है, पुत्र की पत्नी है। अब भाई साहब यहीं पर क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। उसने बोला महिला एवं व्यक्ति के इकलौते मामा के बीच संबंध क्या है? मतलब जो महिला और व्यक्ति है, जिन लोगों का नाना मामा का जो बात हुई है, जो हमारे नाना का लड़का है मामा, मतलब सॉरी हाँ, जो हमारा नाना का लड़का है मामा, मामा की बहू जो होती है, मामा या मामा की बहू, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो भाई साहब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें इनके बीच ही देखना है, बस यही होंगे। अगर उनका पुत्र है तो पति पत्नी होंगे, सीधी सी बात है। इसमें कुछ भी सोचने का, मैंने कुछ सोचा, कुछ भी सोचने का नहीं और ज़्यादा दिमाग करने की कोशिश नहीं करना, बस सीधा सीधा से उसमें पूछा गया था, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, सीधा वो पति पत्नी है। इसलिए राइट ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जितने लोग बी आंसर लगा रहे हैं, आपका बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए। निम्न विकल्पों को तर्क क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परागण, विकास, प्रजनन, बीज, अंकुरण। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या डालेंगे? हम सबसे पहले बीज को डालेंगे 1 नंबर पे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर। फिर क्या होता है? वो अंकुरण होता है, तो दूसरे नंबर पर हम इसको रखेंगे। अब हमें ये देखना डी और ई कहाँ है, तो डी और ई बी में है और सी में है। ये तो हम कट ही कर देंगे। ऑप्शन लेके चलो अगर स्मार्ट बनना है औरों से, अगर भेड़ चाल चलना है तो फिर पूरा करो। अब हमें क्या करना है? बीज हो गया, अंकुरण हो गया। अब क्या होगा इसके आगे? आप बोलेंगे सर उसके आगे उसका विकास होगा, तो 3 नंबर पे विकास रखेंगे। अब क्या देखेंगे? डी ई वी कहाँ है? सी में तो है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। डी यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। औरों से हटकर अगर आप करोगे तो विद इन सेकेंड में आप इन क्वेश्चनों को करके ले जाओगे। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए शब्द को चुनिए जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें 6 नंबर इन 6 में से देखना है, 4 में से देखना है, चारों ऑप्शन में से कि सही आंसर कौन सा है। देखो हमें ये देखना है, देखो इंट्रो जो है ना, इंट्रो ये इससे ही मिलकर बना है, टोनर जो है इसी से मिलकर बना है, बोट जो है इसी से मिलकर, लेकिन राइट जो है ये मिलकर नहीं बना है, क्योंकि जी इसमें दिया है। जी इसके अंतर्गत कहीं भी अगर हो तो बताओ अगर जी इसके अंतर है, आप बोलेंगे सर जी इसके अंदर या इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो हम कहेंगे सर इसलिए इसका डी आंसर इज द राइट आंसर। डी जितने भी लोग लगा रहे हैं डी, वो सभी साथी हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, डी आंसर वाले। बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 चिन्हों को आपस में बदलकर निम्नलिखित समीकरण को सही कीजिए। हमें 87 लाना है। अब कैसे लाना है वो देखिए, करिए जल्दी से, पहले आप लोग जल्दी से करिए, सभी लोग एक एक करके ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को करेंगे। 43 + 18 भागत 9 × 4 - 3 = 87 हमको लाना है। देखो कैसे लाना, ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन जब हम लेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन उसने है भाग और माइनस, यानी कि जहाँ पर भाग है यहाँ पर माइनस कर देंगे और जहाँ पर माइनस है यहाँ पर भाग कर देंगे। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पर माइनस वाले जगह भाग करेंगे तो क्या 3 का भाग 4 में चला जाएगा? आप बोलेंगे जाएगा तो, पर एक बार जाएगा फिर बचेगा कुछ, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। अब हम बी ऑप्शन लेते हैं। चलिए बी ऑप्शन लेते हैं। जहाँ पर गुणा वहाँ पर प्लस कर देंगे, जहाँ पर प्लस वहाँ गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये प्लस है, यहाँ पर क्या हम गुणा कर दें,
ठीक है, माना कि यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर प्लस है, जहाँ पर गुणा था वहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ क्या है गुणा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। चलिए आप कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 43 तियाँ 86 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल 43 तियाँ यहाँ पर कर देता हूँ, 43 तियाँ 86। अब क्या हो जाएगा, बचा क्या अगर हमारा 4 माइनस का 3। अब एक बात बताइए, जब 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो 86 में जब 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए 87 आ गया कि नहीं आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं, 9 दूनी यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए 9 दूनी 18, 43 तियाँ वो 43 दूनी 86। अब जब 4 प्लस माइनस 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 86 प्लस 1 बराबर 87, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही निकाला होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये क्या है, आकृति काट के हमें ये बताना है कि इसके छेद कहाँ कहाँ पर बैठेंगे। दिए गए प्रश्न में कागज के टुकड़ों को प्रश्न आकृति में एक ढंग से मोड़ा गया है, काट दिया, पंच कर दिया गया है। आकृति में ऐसी आकृति का चयन करें जो कागज के काटने पर पंच के बाद खोलने पर दिखाई देगी। इस तरीके से मन को हम क्या एक सेटिस्फाई करेगी, हमें वो बतानी है कौन सी आकृति करेगी 13 नंबर का। चलिए बताइए, देखो चलिए भाई, पहले क्या किया इसने मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ दिया, और उसने बीच में क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो जब उसने बीच में छेद कर दिया है तो एक बात बताओ मेरे दादा, जब यहाँ पर ये छेद है तो इसके छेद में यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ भी आएगा, मतलब कि इसके छेद सामने टू सामने 2 छेद होंगे। एक तो ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आमने सामने है, क्योंकि वो चारों तरफ होंगे। तो ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो, बताइए बताइए आप लोग, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हम बिल्कुल कर सकते हैं। कितने डॉग या लायन या टाइगर हैं या दोनों हैं। देखिए उसने क्या बोला, देखिए उसने ये बोला एक डॉग है, वे लेन मतलब शेर भी हैं और टाइगर मतलब चीता भी है। तो सीधी सीधी सी बात है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो उसने क्या बोला, कुछ ना कुछ हो। तो लेकिन एक मिनट, तो जितने भी अंदर वाले हैं हमारे ये वाले, ये हमारे सभी हो जाएंगे। 35 दूनी 70 और 70 और 20 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, सी आंसर, ठीक है। अंदर अंदर वाले सभी हो जाएंगे, बाहर वाले हमारे नहीं होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन 90 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 90 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, 90 वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें, हमें निकालना है पोटैटो स्टार्च। तो स्टेविया से क्या होगा, स्टेविया, ये है हमें कहने का मतलब। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जल्दी से, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे। सभी लोग ईमानदारी से फटाफट जल्दी से करेंगे, करिए जल्दी से, 15 जल्दी से सभी लोग करेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर लगा रहे। जिस प्रकार आलू जो होता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है, उसी प्रकार स्टेविया में शुगर पाया जाता है। बिल्कुल सही, थोड़ा सा अजीब होगा लेकिन आज आपको इस क्वेश्चन को पता चल गया, ठीक है। डी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न आकृति को 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चयन कीजिए जिसमें से प्रश्न आकृति दर्पण प्रतिबिंब बना रही हो। दर्पण प्रतिबिंब बना रही हो, अरे दादा यहाँ दर्पण रखा है तो आकृति जब इस तरीके से है तो यहाँ ऐसी उल्टी हो जाएगी और कुछ नहीं। जब उल्टी हो जाएगी तो हमें देखना इसकी नोक भी उल्ट कैसी रहेगी। तो देखो ये दादा होगी नहीं और ये भी दादा नहीं होगी। अब ए और सी में से कोई एक है, तो आप लोग क्या लगाओगे बताइए, आप लोग क्या लगाओगे 14 का। एक मिनट सॉरी क्षमा चाहता हूँ,
जब इसको मिरर इधर है, नीचे है, तो इधर ये आएगी, इधर यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली नोक जो है इधर आ जाएगी। मैंने आपको जल्दबाजी में बता दिया, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ए और डी में से कोई एक है, तो दादा जब इधर है तो इधर आएगी, इधर नहीं जाएगी, मिरर रखा ना, तो ऐसी ही जब घुमा देंगे, ऐसी पकड़ के घुमा देंगे तो ये वाली नोक यहाँ आ जाएगी। तो कहाँ पर है, ए में तो है नहीं, बी तो हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा और सी हमारा वैसे भी गलत। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी होगा बिल्कुल सही। जल्दबाजी मैंने आपको बता दिया, उसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आकृति जब भी बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें लेटर के दाएं, 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें, बाएं से पूछा, बाएं से 15वें लेटर के दाएं के 9वें लेटर कौन होगा? तो देखो कुछ नहीं करना है, 15 और 9, तो 15 + 9 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 24 होता है। 24 पे हमारा कौन सा लेटर आता है? आप बोलेंगे सर एक्स आता है। क्या आता है? एक्स आता है। तो हमारा एक्स इज द राइट आंसर। ये रहा डी आंसर, हो गया सीधा, कुछ भी नहीं था। आप लोग ऐसे ही कर लेना, 15 और 19 जोड़ के एक्स जो भी आएगा उस पर हम उस अक्षर को लिख देंगे। 24 आया, 24 पे हमारा एक्स रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आगे, ये रहा क्वेश्चन, जब पेंटर को SCLPWGU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिखें? WRITER, राइटर को क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है P में कितना जोड़ा, S आ गया, A में कितना जोड़ा, C आ गया, I में कितना जोड़ा, L आ गया, N में कितना जोड़ा, P आ गया। एक एक करके आपको देखेंगे। P में कितना जोड़ें कि S आ जाए? आप बोलेंगे सर 3 जोड़ दो, S आ जाएगा। A में कितना जोड़ दें कि हमारा C आ जाए? तो A में हम 2 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। I में कितना जोड़ दें, I आ जाए, वो L आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 जोड़ दो। N में कितना, अब हम N में कितना जोड़ दें, P आ जाए, तो आप बोलेंगे 2 जोड़ दो। पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है। ये सीरीज आखिरी तक चलेगी। अब सेम टू सेम आकृति वो सीरीज है, इसमें भी चलेगी। अब W में हम कितना जोड़ दें कि W में 3 जोड़ें तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर हम जब W में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? Z आएगा। Z हालांकि देखा जाए हमारा D में नहीं है, तो D को हम कट कर देंगे। अब हमारा सभी में है, ऑप्शन से लेके चलेंगे, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अब हम बोलेंगे R में कितना 2 जोड़ें तो कितना आएगा? सर R में जब आप 2 जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? आप बोलेंगे सर T आएगा। T हालांकि हमारा सभी में है। अब हम बोलेंगे सर I में कितना जोड़ें? 3 जोड़ें, पहले 3 जोड़ा, फिर 2, फिर हाँ। अब I में 3 जोड़ें तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर तो हमारा I में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा L आएगा। L भी हमारा सभी में है। चलिए अब हम T में कितना जोड़ें? तो T में भी हमारा सबका सेम आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे E में। E में मतलब पहले 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब हम E में 3 जोड़ेंगे तो कितना? EFG। अब G हमारा कहाँ है? आप बोलेंगे सर ना तो G हमारा सेकंड में है, ना ही थर्ड में है, वो सिर्फ और सिर्फ A ऑप्शन में है। कहाँ है? A ऑप्शन में है। जब A ऑप्शन में है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा मुझे लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, गलत ये हुआ है, E है, E में EFGH आएगा। वही में हम कहें क्या आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा, B आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो गलत क्या हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। B ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस 3-2 की आप सब सीरीज चलाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग भी कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। यह क्वेश्चन आपको 110% आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगर गलती होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो मैं उसको तुरंत सही कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। इस क्वेश्चन को क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो? आप बोलेंगे सर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो बताइए जल्दी, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तो 9 के आगे 86 आया, अब 13 के आगे क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। 9 का वर्ग करके देखते हैं सबसे पहले। 9 नेम 81, अब 81 में कितना जोड़ें? 86 आ जाए। आप लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं 5 जोड़ देते हैं, तो 86 हमारा आ रहा है। अब हम 13 का वर्ग है, 13 तेरियम 169। क्या हम 13 तेरियम 169 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 169 में जब हम 5 जोड़ेंगे 174 ही तो आएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हो गया होगा आप लोगों का, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस से संबंधित है। इस क्वेश्चन को भी हम धुआं कर देंगे। चलिए बताइए, एक ही पासे को दो भिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है। संख्या के विपरीत फलक कौन सी संख्या दिखाई देगी, ये हमें बताना। संख्या के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी? देखो, ये सबसे पहले हम ये पता करेंगे ये पासा जो है किस तरीके का। पासा हमारे 2 तरीके के रहते हैं। एक हमारा रहता है बंद पासा, दूसरा रहता है खुला पासा। लेकिन बंद पासा के अंतर्गत ही ये हमारा आता है। अब बंद पासा अंतर्गत के 2 पासे आते हैं, एक मानक पासा, एक साधारण पासा या सामान्य पासा, जनरल पासा कह सकते हैं, मानक पासा कह सकते हैं। जो मानक पासा होता है उनका एक ट्रिक होता है कि उनके विपरीत का योग कितना होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। लेकिन पड़ोसी सतह का अगर पड़ोसी सतह, जैसे ये क्या है, इसमें दिखाया गया पड़ोसी सतह, तो ये कौन सा हो जाएगा? जनरल पासा हमारा। इनका क्या है? पड़ोसी योग होता है 7। तो देखते हैं पड़ोसी योग 7 है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल यार, ये देखिए 6 और 1 7, पड़ोसी हो गया 7। ये देखिए 3 और 4 7, तो ये हमारा जनरल पासा हो गया। इसमें क्या होता है, जब इन दोनों को छोड़ के 3 है, अब 3 के विपरीत क्या हुआ? 1 होगा। 1 है तो 1 के विपरीत क्या हुआ? 3 होगा। ये इसमें कंडीशन बैठ जाती है इसमें। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। तो ये हमारा साधारण यानी जनरल पासा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इनको करते हैं, इनके विपरीत वाला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इन 6 से और 7 से कोई मतलब क्या है? 1 मिनट में आपको बता दूं। ये देखिए, इनसे कोई मतलब नहीं और इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये साधारण पासा। अब जब हमें दे दिया है तो 6 कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है। अब बचा क्या? 3 और 1। 3 और 1 है तो 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1। यहाँ पर 1 दिया नहीं है तो 3 है तो 1 के विपरीत 3। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न श्रेणियों में से हमें ये बताना कौन सा आरेख हमारा सही से संबंध दर्शाता है, वो हमें बताना है। चलिए देखिए, गेहूँ, सरसों और गोभी, आपको क्या लगता है? बताइए, सोचिए थोड़ा सा। गेहूँ एक अलग चीज़ है, सरसों भी एक अलग चीज़ है, गोभी एक अलग चीज़ है। यानी कि हमारा जो डायग्राम बनेगा, क्या ए बनेगा या फिर सी बनेगा या फिर बी बनेगा या फिर डी बनेगा? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कौन सा बनेगा। बताइए। आप लोग बोलेंगे सर गेहूँ का अलग होता है, गेहूँ का अलग होता है, सरसों का अलग, गोभी का अलग। इसी राइट आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर ये बोल देता, क्या बोलता? सब्जी, क्या बोलता? अगर वो ये बोल देता ये हमारी क्या है? सब्जी है। सब्जी के अंतर्गत क्या आ जाता है? जैसे फूल गोभी है या आलू है, तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, उसने अलग अलग हर चीज़ बोली हैं, तो इसलिए जब अलग अलग बोली हैं तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे तो हमारे अब नहीं है, और ये इतने ही मैंने क्वेश्चन आपको करवाए। लगभग 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। यही क्वेश्चन आपको अगर कहीं कोर्स लोगे, पेड कोर्स, तो इनसे बेहतर आपको नहीं क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत
पेड वाले नहीं करते, पेड वाले बस पेड दे दिया और आप लोग फिर उनके चक्कर लगाते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो संबंधित आपकी कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो, आप लोग वो भी हमें कमेंट कर सकते हो और मैं अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।